जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1.9। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि दो आवेश हैं क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा है क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ये दो बिंदु ए और बी पर हैं 0 0 -15 और 0 0 +15। इसका मतलब समझिएगा, ये अक्षों के सापेक्ष दे रखा है। अक्षों के सापेक्ष का मतलब क्या है? ये दे रखा है दोस्तों आपका, जैसे एक्स अक्ष में आपका 0 दे रखा है, वाई अक्ष में 0 दे रखा है और जेड अक्ष में -15 दे रखा है। वैसे ये एक्स पे 0 है, वाई पे 0 और जेड पे आपका +15 है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम लोग इसको 3D में बनाएंगे, किस में बनाएंगे? 3D में। आइए 3D में बना करके देखते हैं। जैसे 3D का मतलब साथियों ये क्या हो गया आपका, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। अगर ये एक्स है और ये आपका वाई है तो ये वाला जेड एक्सिस है। ठीक है साथियों। उसके बाद कह रहा है कि इस पर दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु है और दूसरा आपका क्या है, बी बिंदु है। तो ए वाले का दे रखा है 0 0 +15, 0 0। एक आपका 0 0 ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए, यानी बी वाला दे रखा है आपका, पहले बी को दिखाइए। ये बी है 0 0 +15। और वैसे ही नीचे हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर साथियों आपका कोई पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक आपका दे रखा है कितना, 0 0 -15। नीचे वाले डायरेक्शन में आपका निगेटिव जाएगा तो 0 0 -15। ठीक है साथियों। साथ ही साथ आपका दे रखा है क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷। क्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। और वैसे ही दोस्तों आपका क्यू बी दे रखा है, क्यू बी दे रखा है, ये भी आपका दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु हैं, इस पर दोनों के दोनों आवेश हैं। तो कह रहा है निकाय का कुल आवेश बताइए और इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण बताना है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग इसका अगर कुल आवेश निकालेंगे तो चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसका जो कुल आवेश हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि दोनों आवेशों को सीधा सीधा जोड़ देंगे, विद साइन जोड़ देंगे। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, Q इज इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और आपका प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है साथियों। यानी कि फाइनली आपका प्लस माइनस कटने वाला है, यानी ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और -2.5 इंटू 10⁻⁷, यानी टोटल आपका चार्ज कितना आ जाएगा, कुल आवेश आपका 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण। तो द्विध्रुव गुण के लिए सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2l। यानी ये दूरी कितनी आएगी, तो ए से लेकर के बी तक जाना है दोस्तों। ए से लेकर के कहाँ तक जाना है आपको, बी तक जाना है। तो ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं और मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं। यानी कुल कितना डिस्टेंस हम लोग जा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर जा रहे हैं। यानी कि ए बी के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को दोस्तों अगर आप लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। यानी डी आपका आ जाएगा साथियों कितना, 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग द्विध्रुव गुण का सूत्र लगाएंगे तो P इज इक्वल टू होता है दोस्तों Q इंटू 2l। तो Q की वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ और फिर मल्टीप्लाई बाई कितना है, मल्टीप्लाई बाई डी रखिए, यानी कि 2l आपका है 3 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 × 75, 7.5 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर आएगा साथियों। कितना आ जाएगा, कूलाम मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दिशा की बात करेंगे दोस्तों तो दिशा हो जाएगा आपका, द्विध्रुव गुण की दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि निगेटिव वाला कौन है आपका, निगेटिव वाला आपका कौन है, क्यू बी है ना।
तो निगेटिव वाला क्यू बी है ना, तो क्यू बी इक्वल टू, ये निगेटिव में है, तो क्यू बी आपका माइनस से पॉजिटिव यानी कि बी से ए की तरफ। तो जो दिशा हो जाएगी साथियों किधर से किधर हो जाएगी, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ ये आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।